आनंद आ रहा है। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। जिन्हें राधे राधे पसंद नहीं उनकी छाती पे सांप लौटते होंगे जब हम ये बोलते हो राधे राधे। हाँ, वो कहते राधे राधे क्यों बुलवाते, तेरे पाप का कर्ज ले रखा है क्या? नहीं बुलवाएंगे भाई, हम तो राधे नाम का खाते, तेरी छाती पे सांप लौटे आई डोंट केयर। हाँ, और क्या भाई, मैं किसको मानूं किसको न मानूं, ये दिस इज माई पर्सनल सब्जेक्ट। आप मुझे छोड़िए ना। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयति परमाम गतिम। ये देखिएगा, अब 13वें श्लोक में है। यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन्तेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन्तेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। उस ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने इन तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, सागर मंथन पर प्रथम बार भेजा। और उधर से काल ने अपने श्वासों से ये पांचों वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इन्होंने वहां सागर मंथन किया तो काल ने 4 वेद तो प्रकट कर दिए, 5वां वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी और उसके पाने का मेथड था, विधि थी। तो बाद में ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उससे पहले उनकी माता कहा करती थी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की। ये पूछते थे माता हमारा पिता कौन है? तो दुर्गा कहती थी तुम्हारा कोई पिता नहीं, मेरे से अतिरिक्त कोई प्रभु, कोई स्वामी नहीं, मैं ही सबकी माता हूं और मैं ही सबका पिता हूं, मैं ही परमात्मा हूं। इस बात से बच्चे संतुष्ट थे कि माँ जो कह रही है वो सत्य है। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा 4 वेदों को, उसमें स्पष्ट किया है कि वेद ज्ञान देने वाला भी ये ब्रह्म भी कह रहा है कि एक पूर्ण परमात्मा है, उसी की साधना करनी चाहिए। वो साकार है, मनुष्य दृश्य है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है।